जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल एचके एडुकेयर पर। आज हम वर्गाश्रम के लिए एक्सरसाइज 4.3 प्रारंभ करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड पर। पहला सवाल है, दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के लिए चित्त आने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास दो सिक्के हैं, अलग अलग कलर इसलिए लेते हैं ताकि पता चले दोनों सिक्का अलग अलग है। और कोई सिक्का लेते हैं उसमें चित्त और पट दोनों होता है, तो चित्त आने की संभावना पूछ रहा है या पट? पहले सबसे जान लेते हैं, चित्त के लिए कोई सिंबल रख लेते हैं। माना कि चित्त के लिए ए और पट के लिए बी मान लिए। तो दो सिक्का उछालेंगे, तो पहली बार दोनों सिक्का को उछालते हैं, तो क्या हो सकता है? दो सिक्का उछाल के आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि दोनों चित्त आ जाए। क्या हो सकता है? दोनों चित्त आ जाते। आ गया चित्त। फिर से सिक्का दोनों उछालते हैं दूसरी बार, तो हो सकता है दोनों पट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है दोनों पट आ जाए। फिर से सिक्का उछालते हैं तीसरी बार, तो हो सकता है एक सिक्का में चित्त आ जाए और दूसरे सिक्का में पट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। फिर से उछालते हैं चौथी बार, तो हो सकता है उसमें जिसमें चित्त आया था उसमें पट आ जाए और जिसमें पट आया तो उसमें चित्त आ जाए। 4 बार से ज्यादा नहीं उछाल सकते हैं, क्योंकि दो सिक्का है और दोनों का तरफ, एक तरफ चित्त एक तरफ पट, दो उसका दो, 4 बार से ज्यादा नहीं उछालना है। आगे है, एक सिक्के के चित्त आने की क्या प्रायिकता है? तो एक सिक्के के प्रायिकता, तो एक सिक्का है मेरे पास, उसका कितना भाग है? एक चित्त भाग है, दूसरा पट भाग है, तो टोटल भाग कितना है? 2 से ज्यादा नहीं भाग है। और चित्त कितना है? 1, और पट भी कितना है? 1। तो प्रायिकता कितनी बार? एक बार में चित्त हो सकता है या तो एक बार में पट हो सकता है। यही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग के गेंद हैं। उस थैले से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले देखते हैं, तो सफेद रंग कितने हैं? 6 सफेद है, 11 लाल गेंद है और 7 क्या है? पीले गेंद है। कुल गेंदों की संख्या, सबको जोड़ दीजिए। 6 जोड़ 11 जोड़ 7 बराबर 24 गेंद है। अब पूछ रहा है इसमें से, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक पीले रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता, तो हो जाएगा पीले रंग के गेंदों की संख्या, पीले रंग के गेंदों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा? कुल संख्या।
पीले रंग के गेंदों की संख्या कितनी है? 7 और कुल संख्या 24। यही इसका आंसर हो जाए। अगर अलग से आपसे पूछ ले पीले रंग के बदले सफेद रंगों की क्या होगी, तो एक सफेद रंग वाले गेंदों की प्रायिकता यह हिसाब में नहीं है, तो क्या होगा? सफेद की संख्या कितनी है? 6/24 कटा दीजिए, 4 में कट जाए 1/4 आंसर इसका हो जाता है। फिर उसी तरह लाल रंगों वाले के लिए तो क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? लाल रंगों वाले की संख्या कितनी है? 11/24। यह इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार आप पीले रंग की सब प्रश्न में है लाल रंग वाले निकालना बता दिए और सफेद रंग वाला की प्रायिकता निकालना बता दिए। मतलब 24 गेंद है, निकालना शुरू करेंगे आंख मूंद कर। क्या होगा? एक गेंद निकालेंगे, 2 गेंद निकालेंगे, अंत में निकलते निकलते 7 बार तो पीला रंग निकलेगा ही, क्योंकि 7 की संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। एक अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो ताश में कितने पत्ते हैं भाई? दिया हुआ है ताश में कुल पत्ते 52, इक्कों की संख्या 4 इक्के होते हैं। तो क्या पूछ रहा है? एक इक्का प्राप्त करने, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर इक्कों की संख्या बटे ताशों की संख्या। बराबर इक्कों की संख्या कितनी? 4 और ताशों की संख्या 52। कटा दीजिए, 13 बार में कट जाएगा। क्या हो गया? 1/13। यानी कि 13 बार में एक बार संभावना बनती है कि इक्का निकल जाए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। उसमें 1 नंबर का ये सवाल है, एक आभास संख्या। पासा आप जानते हैं, लूडो वाला पासा। उसमें क्या क्या होता है? 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6। पासा में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसमें आभास संख्या कौन कौन है? आभास संख्या इसमें कौन है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। देखिए आभास संख्या कितनी हो गई? 3। कुल संख्या इसकी 3। अब पूछ रहा है पहला सवाल आभास संख्या की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या की संख्या। अभाज्य संख्या की संख्या। नीचे पासे की कुल संख्या। तो आभाज्य संख्या कितना निकाल चुके हैं? 3। और पासे में कितने संख्या है? 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? कटा दीजिए, 1/2। तो हो जाएगा आंसर क्या? 1/2।
अब एक का बी है, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है? तो यहाँ पहले अभाज्य संख्या निकाल चुके हैं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है? तो अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, तो मतलब इसमें जो अभाज्य संख्या है 2, 4, 5 को हटा देंगे तो क्या क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, उसके बाद 6 बच जाएगा, 3, 4, 6 और 4, 1, 4 और 6, संख्या कितनी हो गई कुल? 3। अब क्या पूछ रहा है? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या नहीं की संख्या बटे पासे की संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है? वहां निकाल चुके हैं पहले, कुल संख्या कितनी निकाले हैं? अभाज्य संख्या जो नहीं है तो 3। अब पासे में कुल संख्या कितनी? 6, कटा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, हो गया 1/2। इसका भी आंसर हो गया 1/2, यानी 2 संभावना में एक संभावना है कि अभाज्य संख्या नहीं निकले। दूसरा क्या ये है? 4 से बड़ी एक संख्या लिखेंगे। सबसे पहले पासे की संख्या पहले जानते हैं आप, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। अब 4 से बड़ी, अब 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी क्या हो जाएगा? यहां तक हटा दीजिए, 5 और 6। अब पूछ के आ रहा है 4 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, लिखेंगे 4 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की, नीचे लिख देते हैं प्रायिकता। चार से बड़ी संख्या, इधर कुल संख्या, 4 से बड़ी संख्या कितनी? 1 और 2, यानी 5 और 6, 2 और कुल संख्या पासे में 6, कटा दीजिए, कट जाएगा 3 बार में, तो हो गया 1/3। इसका आंसर ये हो गया। आगे है 4 से बड़ी संख्या नहीं, यहाँ 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो क्या हो जाएगा? पासे में संख्या है, 5 और 6 छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से जो बड़ी नहीं, 1, 2, 3, 4। अब पूछ रहा है 4 से बड़ी नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कुल कितनी संख्या है? 4 संख्या है, और पासे की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, कटा दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर हो गया 2/3। अब चौथा का तीसरा प्रश्न है, एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासे में कौन कौन है? पहले से आपको पता हो चुका है, पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें सम संख्या कौन कौन है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 2, 4, 6। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या पूछ रहा है? तो एक सम संख्या प्राप्त, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। कुल सम संख्या बटे पासे की संख्या।
कुल सम संख्या कितनी, 1 2 3, यानी 4 6 2 4 6, सम संख्या 3, और पासे में कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6। कटा दीजिए एक बार में, इधर 2 बार में। आंसर हो गया a/2, यानी कि 2 में से एक संभावना है वह सम संख्या निकले। अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, दूसरी पर दूसरी, तीसरी तीसरी, यानी 12 पर्ची है, उस पर संख्या अलग अलग लिखी हुई है। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। एक डब्बा में रख दिया, अच्छी तरह मिला दिए। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? संख्या 5 प्राप्त करना। 5 की संख्या कितनी है? संख्या 5 पर्ची में कितनी है? संख्या 5 1। संख्या 5 की संख्या कितनी है? पर्ची में 1, मात्र 1 है। और कुल पर्ची की संख्या कितनी है? 12 है। तो क्या हो जाएगी? संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। एक संख्या कितनी है? 1/12, यानी 12 बार में एक बार संख्या 5 प्राप्त हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न इसमें है संख्या 13 प्राप्त करना। तो संख्या 13 की संख्या, पर्ची के अंदर संख्या 13 कितनी है? हम तो 1 से 12 तक ही लिखे हैं, संख्या 13 है ही नहीं, तो हो गया 0। और कुल पर्ची 12 है, तो संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। 13 की संख्या 0 और कुल पर्ची संख्या 12, और 0 में 12 से भाग दें, क्या हो जाएगा? परिणाम 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। और तीसरा सवाल है संख्या 1 से 12 तक में से कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 12 संख्या है ही, उसमें कोई भी संख्या एक ही बार में निकल जाएगा। तो कुल संख्या कितनी है? 12। तो कोई भी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कोई भी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, कोई भी संख्या निकल जाए उसका मन, 1 मिनट रुको, 12 खाली होता ना, कोई भी संख्या प्राप्त, कोई भी संख्या निकल जाए, कोई भी संख्या 1 से 12 तक निकल सकती है 12 बार में, तो कटा दीजिए 1, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। जब निकाले कोई संख्या निकल, एक ही बार निकल जाएगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 4.3 पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।